तो बेसिकली ये पूरा का पूरा रिएक्शन कुछ नहीं है सिवाय ट्रिपल रोल की फिल्म की। तो अभी हम लोग फिल्म बनाने चल रहे हैं। कौन सी वाली फिल्म? ट्रिपल रोल वाली फिल्म बनाने चल रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, जो कि बड़ा सा लिखा हुआ है, पता नहीं कैसा कैसा नाम सब रखते हैं। लॉबरी ड्रेबरोन मान इकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई पुसर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर पहले यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम लोग तीसरे लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग फटाफट से आ जाइए। अभी ये डेमो लेक्चर चल रहा है, डेमो लेक्चर 3 है, तो ये अभी फ्री रहेगा, अभी आप लोगों को मिलेगा। तो बिल्कुल फ्री का फ़ायदा उठाइए, इसको देखिए समझिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो फटाफट से एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 3-4 वीडियो के बाद सारे वीडियोज को लॉक करने वाले हैं। सब लॉक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग फटाफट से एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए। एडमिशन के लिए मैंने आपको बताया ही था कि इस नंबर पर जो यहाँ पे लिखा हुआ है 7080884759, इस पर आपको कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर, और आपको एडमिशन सिंपली दे दिया जाएगा। और सारी इन्फॉर्मेशन एक सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कितनी फीस वगैरह क्या कैसे कैसे है, सारा कुछ उस वीडियो में है। आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल फटाफट से सभी लोग आ जाइए और जुड़ जाइए, और आगाज़ करते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का। और शपथ लीजिए मेरे साथ आप शपथ लीजिए कि दहाड़ के आएंगे पूरे एग्ज़ाम के अंदर। कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको टक्कर दे सके। जो लोग इस चैनल से पढ़ कर के जाएंगे पूरे कॉलेज पूरी यूनिवर्सिटी को हिला के आएंगे, बिल्कुल दहाड़ के आएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ये बोल के अरे सर ये तो मुझे आ ही नहीं रहा था, बहुत खतरनाक पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं। आपको अरे ये पूछा है, आप स्माइल करेंगे छोटी सी, और खटाखट आंख बंद करेंगे, ऐसे लिखेंगे, आंख बंद करके ऐसे फटाफट लिख करके एग्जाम में आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ाने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग पढ़ाने वाले हैं, पूरी मेहनत के साथ हम लोग यहाँ पे आते हैं, पूरी रिसर्च करके, सारी बुक्स को देख करके, सीरीज़ देख करके, और इसके साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के बन रहे हैं, सब कुछ देख करके हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग जानते हैं, जो लोग पहले से पढ़े हैं हम लोग से वो लोग जानते हैं, जो लोग नए हैं वो लोग भी जल्दी ही जान जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सेकेंड लेक्चर के ही हैं, लेक्चर 2 के हैं। तो पहला पॉइंट मैंने इसमें पढ़ाया था सेकेंड लेक्चर में, ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने बेसिकली 5 पॉइंट लिखवाए थे, लेकिन जिसमें से 4 पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट था। पहला पॉइंट उसमें से लेक्चर 2 में पहला पॉइंट क्या था, ओपन चेन स्ट्रक्चर का सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था उसमें एसाइलेशन मैंने आपको बताया था। एसाइलेशन से हमको पता चलता है कि ये रही आपके ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो एसाइलेशन से पता चलता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 OH ग्रुप हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था HCN से रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने लेक्चर 2 में ही D+ ग्लूकोज वाले पॉइंट के अंदर मैंने आपको करवा भी दिया है कल लेक्चर 2 में। आप लोग जा करके देखिए। उससे हमको पता चल रहा था कि ग्लूकोज हैज़ अ कार्बोनिल ग्रुप, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड होगा या कीटोन को ये कार्बोनिल ग्रुप होगा, जो कि यहाँ पर होगा। तीसरा पॉइंट मैंने उसमें आपको बताया था रिडक्शन से हमको ये पता चलता है कि इट हैज़ अ 6 कार्बन चेन। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन होती है। ये बात हमको पता चलती है रिडक्शन से, जिसमें N-हेक्सेन बनता है। ये भी रिएक्शन मैंने आपको कल करवा दिया है लेक्चर 2 में। इसके बाद मैं बताया था चौथा पॉइंट इसमें ऑक्सीडेशन से हमको पता चलता है कि इट हैज़ 6 कार्बन चेन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में होती है 6 कार्बन की चेन। ये बात हमको पता चलती है ऑक्सीडेशन से। तो इतनी बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। इसके सारे रिएक्शंस भी मैंने करवा दिए थे। 1 2 3 रिएक्शन और बचे हुए हैं जो मुझे करवाना भी बाकी है। मैं इसमें भी करवाऊंगा, इस लेक्चर के अंदर भी मैं करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था। प्रॉपर्टी मैंने बेसिकली बताया था कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड में भी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि जितने भी शुगर्स होंगे, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, उसके लास्ट में जनरली हम लोग एक सफिक्स ऐड करते हैं, जिसका नाम क्या था, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इरिथ्रोज हो गया, और
इस तरीके से ढेर सारे नाम मैंने आपको बताए थे। तो लास्ट में ओज 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 करके हम लोग लगाते थे, एक सफिक्स लगाते थे ओ या सी करके, हम लोग लास्ट में उसको एंड में ऐसे ही जोड़ देते थे शुगर का नामकरण करते समय, शुगर का नोमेनक्लेचर करते समय। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया था कि एक हम लोग ग्रीक सफिक्स लगाएंगे, ग्रीक प्रीफिक्स लगाएंगे जो पहले लगाया जाएगा। ग्रीक प्रीफिक्स में फॉर एग्जांपल जैसे इरिथ्रो लगाएंगे, ठीक है, इरिथ्रो लगाएंगे, और इस तरीके से करके मैंने 2-3 और आपको प्रीफिक्स का नाम बताया था। तो ये सब ग्रीक प्रीफिक्स थे जो मैंने पॉइंट 2 में बताया था। पॉइंट 3 में मैंने आपको डी शुगर एंड एल शुगर बताया था। डी शुगर और एल शुगर के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था कि सबसे फार्देस्ट कायरल कार्बन पर जब रोटेट हो जाए हाइड्रोजन और OH जब रोटेट हो जाए इस तरीके से रहेगा तो इसको हम लोग बोलते थे डी शुगर। एंड जब यही OH इधर आ जाता था और ये वाला H इधर चला जाता था तब हम लोग बोलते थे एल शुगर। पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इरिथ्रो क्या होता है, इरिथ्रो डाइस्टेरियोमर्स क्या होता है, और एक और नाम जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था इरिथ्रो एंड, दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मिनट में देख के आपको बताता हूँ, थ्रियो, सॉरी इरिथ्रो एंड थ्रियो, दूसरा नाम था थ्रियो, इसमें मैंने आपको बताया था इरिथ्रो एंड थ्रियो। तो इरिथ्रो और थ्रियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करना है, और नोमेनक्लेचर के बाद मैंने इसमें समझाया था कि ये इनैंसियोमर्स क्या होते हैं। तो डी और एल के पेयर को इनैंसियोमर्स बोलते हैं। फिर डी और एल की पेयर से के इनैंसियोमर से बनता है इरिथ्रो एंड थ्रियो, इरिथ्रो एंड थ्रियो मुझे बार बार दिमाग से निकल जा रहा है, इरिथ्रो एंड थ्रियो बनता है, और 2 इरिथ्रो और थ्रियो के पेयर को बोलते हैं डाइस्टेरियोमर्स। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था। कब इरिथ्रो होगा, तो इरिथ्रो मैंने बताया था जब इस तरीके की स्ट्रक्चर हुई, देखिए जब दोनों OH एक साइड हो, दोनों H एक साइड हो, तब सेम साइड में हो तब उसको इरिथ्रो बोलते थे। और एक OH, ये वाला OH यहाँ रहे और ये वाला OH उठ करके यहाँ चला जाए, यहाँ अगर OH बन जाए और ये वाला H उठ करके यहाँ आ जाए, मतलब ऐसे ऐसे हो जाए, आपको अगर याद होगा तो मैंने कल पढ़ाया था, ऐसे ऐसे हो जाए तब उसको हम लोग थ्रियो बोलते थे, थ्रियो डाइस्टेरियोमर्स बोलते थे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको डी प्लस ग्लूकोज पढ़ाया था। डी प्लस ग्लूकोज में मैं आपको 3-4 रिएक्शन करवाया था, वही रिएक्शंस जो मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिखवाया हुआ है। तो इसके अभी डी प्लस ग्लूकोज के अभी कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 या 10 रिएक्शन अभी बचे हुए हैं। अभी OH के सारे रिएक्शन बचे हुए हैं, मीन्स जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से होते हैं, प्लस इसके साथ साथ अभी जो CHO ग्रुप की वजह से जो मैं रिएक्शन आपको पढ़ा रहा था इधर, रिएक्शन ड्यू टू CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें से भी अभी 2-3 रिएक्शन बचे हुए जो मैं अभी इस लेक्चर में करवाने वाला हूँ। इस रिएक्शन में मैं देखिए 4 रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था, 4 रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था। रिडक्शन मैंने पढ़ा दिया था, ऑक्सीडेशन मैंने पढ़ा दिया था, और इसके बाद रिएक्शन विद HCl मैंने आपको पढ़ा दिया था, और ये चौथा था फेहरलिंग, बेंडिक्ट और टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन, ये आपके सामने यहाँ पे खुद लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इतने रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ा दिए थे। इसी रिएक्शन को हम लोग मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें जो सिल्वर होता है, सिल्वर का PPT बन जाता है। तो इतनी बात हम लोग लेक्चर 2 में कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। तो जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप डाले होंगे डी प्लस ग्लूकोज, उसके अंदर आप हेडिंग डाले होंगे ड्यू टू CHO ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। उसमें 4 रिएक्शन मैंने करवा दिए थे, 5वां रिएक्शन का नाम डालिएगा, 5th रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन टू फॉर्म ग्लूकारिक एसिड। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, टू फॉर्म ग्लूकारिक एसिड, यानी कि जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मीन्स मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि हाइड्रोजन को भगा दीजिए, ऑक्सीजन को बुला लीजिए, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को भगा दीजिए अपने घर से, ऑक्सीजन को अपने घर में बुला लीजिए, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो HNO3 वही काम करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, तो ये अभी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस एसिड का नाम होगा ग्लूकारिक एसिड। इसके अंदर एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा, ये जो ऑक्सीडेशन होता है वो HNO3 के प्रेजेंस में ओनली 2 जगह पर होता है, एक तो CHO ग्रुप की जगह पर और दूसरा CH2 ग्रुप की जगह पर होता है, यानी कि CH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है एंड CH2OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है। ओनली एल्डिहाइड एंड CH2OH ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड। देखिए कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कॉन्सेंट्रेट
HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड, HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड। देखिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि उसके पास ऑक्सीजन का भंडार होगा, उसके गोदाम में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरे होंगे, वो ऑक्सीजन से अटैक करेगा, ऑक्सीजन से अटैक करेगा। एक ऑक्सीजन निकालेगा, इसे बम की तरह से मारेगा, ये लो ऑक्सीजन, फिर एक दूसरा ऑक्सीजन निकालेगा, फिर बम की तरह से मारेगा, ये लो ऑक्सीजन। तो इसके पास बिल्कुल ऑक्सीजन का भंडार है, ये ऑक्सीजन इधर फेंकेगा पूरा, जैसे लोग तोप छोड़ते ना तोप, वैसे ही इधर से ऑक्सीजन छोड़ेगा। जब ऑक्सीजन छोड़ेगा तो देखिए क्या होगा, ग्लूकोज बेचारा डर जाएगा, ग्लूकोज में से हाइड्रोजन निकल करके भाग जाएगा और ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं कल की तरह से, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन को मैं आज यहाँ जोड़ देता हूँ, इधर ही करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड से यहाँ पे ऑक्सीजन, CH2 ग्रुप को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं। और क्योंकि CH2OH ग्रुप पर भी ऑक्सीडेशन होगा, ऊपर होता है और नीचे होता है, तो यहाँ पे जो CH2 था उसको मैं अगर इस तरह से लिख दूँ, यहाँ पे D+ ग्लूकोज आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो यहाँ अगर इसको मैं मिटा करके कुछ ऐसा कर दूँ, 2 H था ना, एक H को मैं इधर कर दूं, एक H को मैं इधर कर दूं, तो ये हो जाएगा CH2OH। क्या हो जाएगा? CH2OH। अभी देखिए क्या होता है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन का भंडार है, ये ऑक्सीजन को यहाँ पे फेंकेगा, ऑक्सीजन से अटैक करेगा, तो दो जगह पे अटैक होता है, एक तो इसके सिर पे, एक इसके पैर पे, दो जगह पे अटैक करता है। जब इसके सिर पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, जब इसके पैर पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है। ये तीनों ही हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देता है, हटा देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सीजन को ला करके यहाँ पे जोड़ देता है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन ला करके जोड़ेगा तो ये जो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर मान लीजिए यहाँ पे ला के जोड़ता है, यहाँ से अगर हम लोग हाइड्रोजन को मान लीजिए अभी यहीं पे रख लेते हैं, हाइड्रोजन अभी कहीं गया नहीं है, अगर यहाँ पे ला करके ऑक्सीजन जोड़ देगा कार्बन से, तो आप बताइए ऑक्सीजन को आप जानते हैं ना, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड्स होता है, मैंने कल बताया था। तो ये वाला हाइड्रोजन इसका दो बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। यानी कि ये जो हाइड्रोजन था ये बेसिकली रिमूव तो होगा, हटेगा, लेकिन कार्बन से हट जाएगा, कार्बन से इसका रिश्ता टूट जाएगा और ऑक्सीजन से इसका रिश्ता जुड़ जाएगा। तो आप देखेंगे डायरेक्ट कार्बन से अभी हाइड्रोजन अटैच था, अभी डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ये पूरा बन जाएगा COOH ग्रुप। और यहाँ पर भी वही काम होगा, यहाँ पे OH ग्रुप ऑलरेडी है तो ये दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और दोनों हाइड्रोजन से H2O यानी कि वाटर बना लेगा, और वाटर बनाने के बाद ये जो दो बॉन्ड इसके खाली बचे हैं, इन दोनों बॉन्ड से यहाँ पे जोड़ देगा डबल बॉन्ड O, यानी कि ऑक्सीजन जोड़ देगा, तो फिर से यहाँ पर भी बन जाएगा COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। और ये बन जाएगा आपके सामने कुछ ऐसा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों जगह पे आप देख रहे हैं COOH बन गया ऊपर नीचे, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, COOH बन गया है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, और ये दो 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 यहाँ पर जुड़े रहते हैं, H फिर घुमा दीजिए HOH, फिर सेम कर लीजिए HOH, तो इसको बोलते हैं ग्लूकारिक एसिड। ये जो बना इसको बोलते हैं ग्लूकारिक एसिड, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। यहाँ पे आप बनाना चाहें तो एक वाटर बना लीजिए, एक वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ का जो दो H2 आया था इधर से एक ऑक्सीजन लेकर के H2O बना लेता है। आप सभी रिएक्शन का लास्ट में स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं बार बार बोलूँगा नहीं क्योंकि अब बहुत सारे रिएक्शन करवाने हैं। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन 6 डालिएगा इसमें, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ऑक्सिन। जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सिन बनेगा। हाइड्रोक्सिल एमीन का मतलब है ये हो गया आपका एमीन ग्रुप NH2, और इससे आप हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप जोड़ दीजिए तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन ग्रुप। इसको बोलते हैं NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन ग्रुप। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये अभी ग्लूकारिक एसिड बना हुआ है,
देखिए यहाँ पर तो CH2OH था, CH2OH रहेगा सेम टू सेम। ये अपने पास है ग्लूकोज, ठीक है, ये अपने पास है ग्लूकोज। जब NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल एमीन का जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन होने के बाद क्योंकि अभी हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन के अंदर आप जानते हैं हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है। तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सा आप बस बात याद रखिए कि जब आप इसमें NH2OH से रिएक्शन करेंगे तो NH2OH में यहाँ पे जो H2 दिख रहा है ना, H2 इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे बना लेगा H2O बना लेगा और यहाँ से ऑक्सीजन हो जाएगा रिमूव और ये जो इसमें बचा क्या है N और ये OH, N और OH आकर के यहीं पे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड इसका कंप्लीट भी हो जाएगा। 2 3 4 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कार्बन था, कार्बन से एक हाइड्रोजन जैसे जुड़ा था, ये वाला हाइड्रोजन सेम वैसे ही जुड़ा रहेगा। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा क्योंकि यहाँ पर इसने बना लिया है H2O, तो इसी की जगह पर AN और OH आकर के जुड़ जाएगा। मीन्स डबल बॉन्ड से N और 3 बॉन्ड बनाना होता है नाइट्रोजन को, तो इधर से जोड़ लेगा OH को अपने पास। इसे ही बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सिम, या फिर सिर्फ आप इसको ऑक्सिम बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट खटाखट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत अब हेडिंग डालिए रिएक्शन 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि लगातार आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अलग से इसको, इस रिएक्शन को तो अलग से पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा 2 स्टेप पे होता भी है और थोड़ा सा लॉन्ग होने की वजह से इसको अलग से बी वाले सेक्शन में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है रिटन वाले में, और इसको कभी कभी फिल करने के लिए भी पूछा जाता है। तो देखिएगा रिएक्शन नंबर 7th रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजीन। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग रिएक्शन करवाने जा रहे हैं फेनिल हाइड्राजीन से, और फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, फेनिल हाइड्राजोन बन जाएगा। फेनिल हाइड्राजीन था तो अभी जोन बन जाएगा, फेनिल हाइड्राजोन बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है, इसका ये उतना नहीं पूछा जाता। ये वाला पूछा क्या जाएगा, ये नीचे वाला पूछा जाएगा, बट इन द एक्सेस ऑफ फेनिल हाइड्राजीन। पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, बट इन द एक्सेस ऑफ फेनिल हाइड्राजीन इट फॉर्म्स ग्लूकोसाजोन या ग्लूकोसाजोन, जिसका दूसरा नाम है ओसाजोन। ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन दोनों नाम सेम है, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी आएगा ओसाजोन के नाम से, कि राइट द रिएक्शन ऑफ ओसाजोन, राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। इस तरीके से लिख करके आएगा कि ओसाजोन के बनाने का रिएक्शन दीजिए, इस तरीके से अपक्रिया दीजिए, इस तरीके से लिख करके आएगा। तो ओसाजोन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसी फेनिल हाइड्राजीन को जब एक्सेस में ले लेंगे, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे, तो ओसाजोन बन जाएगा। कैसे मैं करके आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख ही रहा होगा, मैं लगातार इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज पड़ा हुआ है पर्याप्त मात्रा में, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं तो पड़ा रहेगा। देखिए फेनिल हाइड्राजीन की अगर मैं बात करूँ, हम लोग को रिएक्शन किससे करवाना है, फेनिल हाइड्राजीन से करवाना है। तो फेनिल का मतलब होता है C6H5 को हम लोग बोलते हैं फेनिल, ठीक है, और हाइड्राजीन को हम लोग बोलते हैं NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन, एंड C6H5 को बोलते हैं फेनिल। तो ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन, मतलब हमको इससे रिएक्शन करवाना है। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए इसका मैकेनिज्म आपके BSc सेकेंड सेमेस्टर में नहीं है, इसीलिए बस मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वे में इस रिएक्शन को बताते हुए आगे निकल जा रहा हूँ, क्योंकि इसका इसमें मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म बताऊँगा तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। जब आपको मैकेनिज्म आएगा आगे चल करके 4 सेमेस्टर में, 5 सेमेस्टर में, तब मैं उसको कभी डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी हम लोग समझते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको ओसाजोन बनाने के लिए आ जाएगा, या फेनिल हाइड्राजोन बनाने के लिए ये वाला रिएक्शन आ जाएगा, या फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन आ जाएगा, आप कुछ मत करिएगा। इतना याद रख लीजिए कि जब भी इस तरीके से नाइट्रोजन वाले कंपाउंड से आप ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे, तो ये वाला जो यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, ये मान करके चलिए कि यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और जब यहाँ से निकल जाएगा तो यहीं पर नाइट्रोजन आकर के जुड़ेगा। और इसको निकालने के लिए आपको पता है कि इस ऑक्सीजन का हमको वाटर बनाना पड़ेगा, और वाटर बनाने के लिए हमको यहाँ से हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से हमको हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा। और जब आप यहाँ से हाइड्रोजन को लेंगे तो देखिए हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से मत निकाल दीजिएगा, फेनिल में से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा एक यहाँ से
NH में से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों हाइड्रोजन यही से मत निकाल दीजिएगा। एक हाइड्रोजन ये वाला ले लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा C6H5NH, क्योंकि एक H यहाँ से निकल गया, एक H यहाँ से निकल गया है, तो सिर्फ यहाँ पे एक H बचेगा, यानी कि C6H5NH बच जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर आकर के ये H जो है ये ऐसे ही सेम सेम पड़ा रहेगा, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आकर के यही चीज़ जुड़ जाएगी, यानी कि N और N, एक H, NH और यहाँ पे C6H5 ये पूरा का पूरा आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। और यहाँ से एक H मिलकर के 2H, और यहाँ से ऑक्सीजन मिलकर के बना लेंगे H2O बना लेंगे। तो ये सिंपल सा रिएक्शन आपके सामने आ जाएगा। इसे ही बोलते हैं फेनिल हाइड्राजोन, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्राजोन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ एक्सेस वाला। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसी के नीचे, मैं तो इसी में मिटा करके करूँगा, आप इसी के नीचे लिखिएगा, इसी के नीचे दूसरी लाइन में से रिएक्शन दिखाइए। नीचे दूसरी लाइन में आपको क्या करना है, सेम टू सेम इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर बस मैं एक काम करता हूँ, 3 बार ले लेता हूँ, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में हमको लेना है ना, एक्सेस में लेना है, मीन्स फेनिल हाइड्रोजन की मात्रा को बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ पे 3 बार ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे 3 बार ले लूँगा तो यहाँ पर सेम वही बात रहेगी, मतलब इसमें से फिर से एक H निकल करके जाएगा और इस ऑक्सीजन का वाटर बनाएगा, और यहाँ पर आकर के NH C6H5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये बिल्कुल बनेगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में लिए हैं, अभी हमारे पास ढेर सारा फेनिल हाइड्रोजन अभी 2 बार बचा हुआ है। एक बार यहाँ पे रिएक्शन कर लिया, यहाँ बना लिया, अभी हमने 3 बार लिया था तो 2 बार का भी बचा हुआ है, 2 बार का भी हमारे पास बचा हुआ है। तो एक बार और रिएक्शन होगा, जब एक बार और रिएक्शन होगा तो इस बार इस वाले कार्बन पर होगा, इस पे हो चुका है इस वाले कार्बन पर, अब इस वाले कार्बन पर रिएक्शन होगा। तो इसमें से भी आप जानते हैं कि आपको क्या हटाना पड़ेगा, इसमें से भी आपको वाटर निकालना पड़ेगा। और वाटर निकालने के लिए फिर तो वही काम करेंगे, वाटर निकालने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पे जो OH दिख रहा है और यहाँ पे जो H दिख रहा है, इसका एक वाटर बना लेंगे, और यहाँ से फिर से H और H इधर से निकाल देंगे, और निकाल करके देखिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से निकाल करके सेम चीज़ को यहाँ पर ऐड कर देंगे। मीन्स ये वाला यहाँ से आपका हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, इस वाले कार्बन के पास एक कार्बन इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इसके खाली बच जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे 2 बॉन्ड देखिए खाली बच गए, ये देखिए मैंने हटा दिया, तो जैसे ही 2 बॉन्ड खाली बच गए तो इन्हीं दोनों को आप कर दीजिए एक तरफ कर दीजिए, और सेम चीज़ को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, सेम चीज़ को आप यहाँ पे एक बार मैं स्याही ऐड कर देता हूँ इसमें। और सेम चीज़ को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए जो इसमें से निकल करके आएगा। घबराइए मत, अभी मैं दोबारा से इसको समझा रहा हूँ। NH C6H5, देखिए एक बार मैं अभी यहाँ तक फिर से समझा दूँ। इसमें कुछ नहीं हुआ है, ये हमारे पास है फेनिल हाइड्रोजन, 3 बार हमने लिया था। एक बार जब रिएक्शन हुआ तो इसमें से क्या निकलेगा मैंने आपको बता दिया है, इसमें से निकलेगा हमेशा NH C6H5 यही निकलेगा, ठीक है, यही निकलेगा। तो ये निकल करके आकर के एक बार यहाँ पे जुड़ गया, और इसका ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये जो निकले थे, और दोनों हाइड्रोजन कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो ये निकल करके यहाँ पे वाटर बना लिया, एक बार हो गया, यहाँ पर एक बार हो गया। फिर दूसरी बार क्या हुआ कि ये वाला और ये वाला, यानी कि H और OH का एक बार हमने और वाटर बना दिया, एक बार हमने और वाटर बना दिया H और OH का मिला करके। तो जैसे ही एक बार और वाटर बना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक और वाटर बना, तो वैसे ही यहाँ से NH C6H5 आकर के यहाँ पे ऐड हो गया, क्योंकि इसका 2 बॉन्ड खाली बच गया था। दोनों बॉन्ड से आकर के एक बार ये दोबारा आकर के ऐड हो जाएगा, यानी इसका 2 मॉलिक्यूल ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब दूसरा मॉलिक्यूल ख़त्म हुआ होगा तो आप देखेंगे उसमें से भी तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन निकला होगा, यानी कि अभी हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा में है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक N, तीसरी बार का एक N, जो तीसरा मॉलिक्यूल था उसका एक N मिलकर यहाँ पर बना लेता है NH, और एक और H बना लेता है NH3।
लगता है तोड़ देंगे। एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा C6H5NH2 एंड प्लस दूसरा बन जाएगा NH3। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल हमारे पास थे, इसमें से आप जानते हैं NNHC6H5 निकलता है। 2 मॉलिक्यूल इसमें से NNHC6H5 निकल करके 2 बार यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, इतनी बात मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप यहाँ से देखिए H और OH का या तो वाटर बना लीजिए या तो उसी कॉन्सेप्ट से ले लीजिए कि एक H दोबारा से निकला और एक यहाँ पर O मिल करके बना लिया H2O, दोबारा से H2O बन गया और यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, 2 बार का ए हाइड्रोजन, ठीक है, 2 बार का ए हाइड्रोजन और 1 बार का इसमें से NH मिल करके यहाँ पे बना लेंगे NH3 और बाकी जो एक N बचेगा NH2, तो NH2 यहाँ पे है, C6H5 यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। और ये जो चीज़ बनी है ना, ये चीज़ यही है ओसाजोन, इसको लिख लीजिएगा ओसाजोन। यही इसी चीज़ का नाम है ओसाजोन, जो आपसे यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया था। इसी का दूसरा नाम भी है ग्लूकोसाजोन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिएक्शन नंबर 8, इसको आप लिखिएगा, इसमें रिएक्शन विद स्किप्स रिएजेंट एंड सोडियम बाइसल्फेट। ये इसका CHO ग्रुप का लास्ट रिएक्शन है। तो रिएक्शन विद स्किप्स रिएजेंट एंड सोडियम बाइसल्फेट, अभी इसका रिएक्शन देखिए कितना खतरनाक होने वाला है। तो इसके नीचे ये आप बड़ी सी हेडिंग डाल करके, इतनी बड़ी हेडिंग डाल करके लिख दीजिए मुस्कुरा करके एकदम बड़े बड़े अक्षरों में, नो रिएक्शन। कितना बड़ा रिएक्शन दिखा, कितना बड़ा रिएक्शन दिखा, नो रिएक्शन भाई साहब। नाम अगर आप देखेंगे तो पूरा इतना लंबा चौड़ा स्किप्स रिएक्शन एंड सोडियम बाइसल्फेट, लेकिन रिएक्शन कोई नहीं देता, यानी कि नो रिएक्शन, गोलगप्पा। तो नो रिएक्शन इसके नीचे लिख दीजिएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देता है। सबसे बढ़िया रिएक्शन यही वाला था, है ना, नो रिएक्शन सर जी। ये सब कुछ नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये सब तो मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ये सब मत लिखिएगा, नो रिएक्शन। अभी हम लोग का CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के अप्रॉक्सीमेटली सारे रिएक्शन खत्म हो गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, सब मैंने करवा दिया है, ताकि आपका कुछ छूटने ना पाए, क्योंकि आप अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं, एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, तो आपका ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपकी छूट जाए। तो मैंने पूरा करवा दिया। अब मैं आता हूँ इसमें OH ग्रुप पर। अब हेडिंग डालिएगा सबसे पहले तो रिएक्शन ड्यू टू, पूरी हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा सामने, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप, OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन। इसमें सबसे पहला रिएक्शन डालिएगा, इसमें सबसे पहला रिएक्शन डालिएगा हेडिंग एसाइलेशन। अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी शुरू में ही लेक्चर के बताया था कि सबसे पहला पॉइंट ही मैंने बताया था ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले में एसाइलेशन, है ना, एसाइलेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। आगे लिख लीजिएगा। एसाइलेशन में क्या होता है, OH ग्रुप में एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। लिखिएगा एसाइलेशन में विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड in the presence of पायरिडीन। पायरिडीन को हम लोग शॉर्ट में PY लिखते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे पायरिडीन पूरा लिख दे रहा हूँ। इन द पायरिडीन टू फॉर्म पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट जो बनाता है आपका ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाता है, टू फॉर्म ग्लूकोज पेंटा ACETAT। देखिए इसीलिए मैं इसको वीडियो रोक करके लिखता हूँ, इतनी टाइम लगती है लिखने में। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा दूँ कि ड्यू टू
OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप। पहला रिएक्शन आप लिखिएगा एसाइलेशन में विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन टू फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। यानी कि जब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन एसाइलेशन जब करवाते हैं, एसाइलेशन का मतलब होता है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाना। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है पहले समझिए। तो एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं हम लोग इसको CH3COOO कहेंगे। अरे सर जी पगला तो नहीं गए, कितना ओ लिख रहे हैं। COOCH3 CH3 COOO CH3 COOO CCH3 CCH3 रहेगा। CH3 COOO C ये रहेगा, क्योंकि इधर भी 2 C है ना, 1 2 2 C इधर है तो 1 2 2 C इधर भी होना चाहिए। CH3 COOO CH3 इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। कहीं पर भी आपको 3 O एक साथ दिख जाए ना, तुरंत समझ जाइएगा वो एनहाइड्राइड ही है, तुरंत समझ जाइएगा वो एनहाइड्राइड ही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन को यहाँ से हटाइए, एक ऑक्सीजन को यहाँ से हटाइए, बीच में बना दीजिए एक सिंगल बॉन्ड, और ये जो 2 ऑक्सीजन निकले हैं दोनों को इस वाले से जोड़ दीजिए इस तरीके से, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है समझ में आए कि ये क्या बना हुआ है। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो पायरिडीन को मैं यहाँ पे PY लिख देता हूँ। पायरिडीन के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाएंगे इसका, तो इस पे देखिए ये हमारे पास है ग्लूकोज D+ ग्लूकोज। तो क्या बनेगा आपके पास, बनाना है आपको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो देखिए हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। और आपको पता होगा कि जब मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था पहले पॉइंट में, तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो आप जानते हैं आइडेंटिफिकेशन होता है 5OH ग्रुप का। आप जाकर के देखिए पहले पॉइंट में मैंने लिखवाया 5OH ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होता है। मीन्स इस रिएक्शन से ये पता चलेगा कि ग्लूकोज है 5OH ग्रुप, ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप हैं। कैसे देखिएगा, ये है आपके पास ना, ये आपके पास है, इसमें से ध्यान दीजिएगा ये यहाँ से ब्रेक होगा, COOCH3 ठीक ना, COOCH3 या OCOCH3, यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से जब आप इसको ब्रेक कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, OCOCH3 कंफ्यूज मत होइएगा। CHO ग्रुप पे अभी कोई रिएक्शन नहीं होने जा रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा प्यार से अच्छा सा लिख देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन होगा, तो CHO पे कुछ नहीं होने जा रहा, CHO पे कुछ नहीं होने जा रहा। इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अभी जो कुछ भी होगा वो OH ग्रुप के पास होगा, और यहाँ पर OH ग्रुप के पास होगा। तो अभी यहाँ पर जैसे ही आप लेंगे तो इसमें से ये 2 पार्ट में इस तरीके से ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद ये जो OCOCH3 है ना, यही जहाँ जहाँ आपको OH दिख रहा है वहाँ ले जाकर के ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। तो चलिए मैं जहाँ जहाँ OH मुझको दिख रहा है वहाँ मैं ले जाकर के ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक OH मुझे दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पर एक OH दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो OCOCH3, यहाँ पर मुझे OH दिख रहा है, यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ OCOCH3, यहाँ पर मुझे OH दिख रहा है, यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ OCOCH3, एंड यहाँ पर मुझे OH दिख रहा है, यहाँ मैं ऐड कर दे रहा हूँ OCOCH3, और यहाँ पर मुझे OH दिख रहा है OCOCH3। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है, और बनने के बाद इसे ये बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसे बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कितनी बार लिए हैं इसको, तो ठीक है रहने दीजिए, अभी यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बस अभी आप समझिए कहाँ कहाँ रिएक्शन हो रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करके आ जाता हूँ नेक्स्ट रिएक्शन। तो एसाइलेशन में आप समझ गए कि एसिटिक एनहाइड्राइड से आपका रिएक्शन करवाना था इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से ब्रेक होगा, दूसरे कार्बन के बाद से यहाँ से ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो यही इसी वाले पार्ट को ध्यान में रखिएगा, यही वाला पार्ट बार बार जा करके जुड़ेगा।
ये वाला पार्ट बार बार जा करके जुड़ेगा OCOCH3 यही बार बार जा करके जुड़ेगा। और कहाँ कहाँ जुड़ेगा, तो जहाँ जहाँ OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ ले जा करके इसको मिला दीजिए, जोड़ दीजिए और आपके पास बन करके आ जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्योंकि एसीटेट आयन कितनी बार जुड़ा है, तो आप देख रहे हैं एसीटेट आयन 5 बार जुड़ा है, 1 2 3 4 5 बार जोड़ने की वजह से इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। आते हैं दूसरे रिएक्शन पर। तो नेक्स्ट रिएक्शन का आप नाम डालिए, जो कि एक स्पेशल रिएक्शन है। अदर रिएक्शन में आप इसको डाल सकते हैं। ये OH ग्रुप का नहीं, OH ग्रुप का एक ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद डालिएगा जिसका मैंने टॉपिक का नाम भी लिया था जब मैं शुरू किया था। तो आप अगर अपने सिलेबस थोड़ा सा नीचे जा कर के देखेंगे तो लिखा होगा लॉबरी डे ब्रून वान इकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। ये इसका बड़ा सा नाम है और इसका रिएक्शन भी थोड़ा सा बड़ा ही है। इसका रिएक्शन भी 3 से 4 स्टेप में जाएगा। अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगा, हालांकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर करके दिखाऊंगा। अभी आप करेंगे। तो एक बड़ा सा रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हम लोग को 2 बार पढ़ना है। एक बार अभी मैं D+ ग्लूकोज में पढ़ा रहा हूँ और एक बार सेम ऐसा ही रिएक्शन अभी मैं पढ़ाऊँगा, फ्रक्टोज में भी पढ़ाऊँगा। जब इसके बाद में ये लास्ट रिएक्शन है अपने ग्लूकोज का, इसके बाद तुरंत शुरू हो जाएगा फ्रक्टोज, D- फ्रक्टोज। जब मैं फ्रक्टोज पढ़ाऊँगा तो उसमें अभी एक बार ये और आएगा, तो ध्यान से समझिएगा ताकि दोबारा जब आए तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले। इसके बाद उसके अंदर 2 लाइन लिख लीजिए कि ये एक्चुअल में रिएक्शन करता क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी आपको दे दूँ तो सिंपली ये जो बड़ा सा रिएक्शन है इसमें कोई खास रिएक्शन नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन होता है। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में हम लोग कुछ ऐसी करामात करेंगे, कुछ ऐसा मैजिक कर देंगे ना कि ये इसका ट्रिपल रोल हो जाएगा। ट्रिपल रोल यानी कि एक आप ट्रिपल रोल वाली फिल्म देखें हैं कभी? डबल रोल वाली फिल्म बहुत देखेंगे। मतलब हीरो एक है, सेम उसी के जैसा एक दूसरा भी कोई पर्सन है जो सेम वैसा ही दिखता है, सब कुछ वैसा ही है। मतलब डबल रोल वाला जिसको आप बोलते हैं, डबल रोल वाला हीरो, डबल रोल वाली फिल्म। उसी तरीके से ना ये जो रिएक्शन है वो ट्रिपल रोल वाली है। इसमें ग्लूकोज का आपको ट्रिपल रोल दिखाई देगा, 3 रोल दिखाई देगा। तो एक ग्लूकोज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसका कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, 3 बार करेंगे तो 3 इसके क्लोन बन जाएंगे। यानी कि 3 इसका फेस बनाना है, 3 इसका रोल बनाना है, ट्रिपल रोल वाली फिल्म बनानी है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा रिएक्शन कुछ नहीं है सिवाय ट्रिपल रोल की फिल्म की। तो अभी हम लोग फिल्म बनाने चल रहे हैं। कौन सी वाली फिल्म? ट्रिपल रोल वाली फिल्म बनाने चल रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, जो कि बड़ा सा लिखा हुआ है, पता नहीं कैसा कैसा नाम सब रखते हैं, लॉबरी डे ब्रून वान इकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज। 3 आपको दिखाना। एक तो ग्लूकोज खुद रहेगा, यानी कि मेन हीरो ग्लूकोज खुद रहेगा, और 2 उसके अलग अलग नाम वाले 2 और रोल रहेंगे। पहला रहेगा मैनोज एंड दूसरा रहेगा फ्रक्टोज, यानी कि मैनोज और फ्रक्टोज भी रहेंगे। कुल मिलाकर के 3 रोल। ग्लूकोज एक खुद रहेगा, मैनोज रहेगा और फ्रक्टोज रहेगा। इन तीनों का मिक्सचर बन जाएगा, इज नोन एज लॉबरी डे ब्रून वान इकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। पूरा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज। यानी कि ये सिंपली इस रिएक्शन के अंदर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ग्लूकोज 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 चीज़ों का मिक्सचर बन जाएगा कन्वर्ट हो करके। पहला ग्लूकोज रहेगा, दूसरा मैनोज रहेगा, तीसरा फ्रक्टोज का मिक्सचर बन करके आ जाएगा। मिक्सचर, ठीक है, खिचड़ी बन करके आ जाएगा। तो चलिए खिचड़ी बनाते हैं, ट्रिपल रोल वाली फिल्म बनाते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास है एक ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज का दर्शन अच्छे से कर लीजिए। ये हमारे पास ग्लूकोज है और अब हम लोग इसमें सबसे पहला रिएक्शन जब करवाएंगे तो रिएक्शन को ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करवाना है, OH से इसमें रिएक्शन करवा देना है। OH- से इसमें रिएक्शन करवा देना है। OH- कहाँ से आएगा, तो ए एल्कली से आता है। एल्कली का मतलब होता है कि जब आप लोग ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जब इसको वाटर में डालेंगे, डिजॉल्व करेंगे तो उसमें से वाटर रिएक्ट करेगा ना। तो वाटर में से, वाटर जानते हैं HOH में ब्रेक होता है, H+ और OH- में ब्रेक होता है। तो OH- वही वाला लिखे हुए हैं। तो ये जो OH- यहाँ पे है, ये OH- यहाँ पे
करेगा, अटैक करेगा इस पूरे बड़े से ग्लूकोज के ऊपर, तो किस पार्ट पर अटैक करेगा ध्यान से देखिएगा। ये माइनस चार्ज पीछे से आता है और इस हाइड्रोजन को अकेला देख करके इस पे कर देता है अटैक। जब इस पे अटैक कर देगा तो यहाँ से H+ इसको मिल जाएगा, H+ यहाँ से निकल जाएगा। H+ का मतलब है कि ये अपना बॉन्ड कार्बन को दे करके चला जाता है, बोलता है मेरी विदाई होने वाली है, मुझे लेने के लिए बारात आ गई है, अब तुम अपना मेरा इलेक्ट्रॉन संभालो, मैं तो चलिए अपने ससुराल। तो यहाँ से H और ये OH मिल करके यहाँ पे हो जाएगा H2O, H2O बन जाएगा। H2O यहाँ से निकल जाएगा और देखिए बन क्या जाएगा, तो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूँगा CHO, मैं बोलूँगा तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। CHO 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जब इसको बॉन्ड दे दिया तो इस कार्बन के ऊपर आ गया एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर OH पहले से मौजूद है, यहाँ 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 यहाँ, और यहाँ पर है CH2OH। यहाँ पे आप बना लीजिएगा, HOS था, OH H OH OH H, ये बन गया। इसको मैं थोड़ा सा CHO को मिटा करके अलग तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। डबल बॉन्ड O लिख देता हूँ और इधर मैं H लिख देता हूँ, ठीक है। CHO को कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो अभी आपको इस स्टेप में दिख रहा होगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज, और यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। तो मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि रिएक्शन अक्सर वहाँ पे होता है जहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O में कार्बन और ऑक्सीजन को ये शादी, और ऑक्सीजन है पूरे पीरियोडिक टेबल की सबसे बढ़िया खूबसूरती, यानी सेकंड नंबर की खूबसूरती। अब ये खूबसूरती क्या करेगी, कार्बन बेचारा काला वाला, इसको नचाएगी अच्छे से। कैसे नचाएगी, इसके बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर लेगी और लेकर के अपने ऊपर उठा लेगी, तो आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्योंकि इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, तो 1 2 3 ही बॉन्ड बचेगा। तो इसका 4 कंप्लीट करवाने के लिए दूसरा इसका बिरादर यानी कि कार्बन का एकदम कार्बन की कॉस्ट वाला कार्बन, दूसरा कार्बन बोलेगा भाई तुम तो मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये तुरंत यहाँ पे हेल्प करेगा इसकी, यानी कि यहाँ पे बना देगा डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए क्या बन जाएगा, नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन में बन जाएगा H, और यहाँ पे मैं पहले मैं C बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। CH2OH तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बना दिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दीजिए, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे H और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से O के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लीजिए। अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे बैलेंस करना है। और यहाँ पे बन जाएगा OH, इसका भी बैलेंस ही है, ठीक है। OH H OH, और इसके बाद फिर से HOH हो जाएगा, HOH बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो बनता है ना, कार्बन के ऊपर जब भी माइनस चार्ज आ जाए तो इसको बोलते हैं कार्बेन आयन। क्या बोलते हैं, कार्बेन आयन। थोड़ा सा मैं सही का इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। पहले इतना आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके आगे मैं अभी बढ़ाता जाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह अभी आगे ले जाने के लिए कम है, तो मैं अभी पीछे आऊँगा। अब मैं यहाँ से इस स्टेप से अब मैं पीछे आऊँगा, तो इतना आप लोग पहले फटाक से नोट कर लीजिए, फिर मैं इधर का मिटाता हूँ तब मैं पीछे आता हूँ। आई थिंक आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब मैं मिटा रहा हूँ, देखिए इधर से अभी इतना मैं मिटा रहा हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। अब मैं पीछे की तरफ आऊँगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड बना हुआ था सेम कंपाउंड को हम लोग 2 बार ले लेंगे। कितनी बार ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, एक बार अभी यहाँ पे है ही, एक बार हम लोग और इसको बना करके ले लेंगे इसी रिएक्शन के अंदर। तो सेम चीज़ 1 2 3 4 5 6 CH2OH, और यहाँ पर
OH है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि इधर OH इस साइड है ना, तो इसमें OH इस साइड लेंगे, मतलब थोड़ा सा उसको रोटेट कर देंगे। एक D वाला लेंगे तो एक L वाला ले लेंगे। तो इधर OH, इसका OH इधर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। OH को थोड़ा सा डिफर कर देंगे, इधर का उधर कर देंगे। और यहाँ पर H और यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज सेम वैसे ही रहने देंगे। इधर H और बाकी सब कुछ एकदम जैसे था वैसे ही सेम लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे OH H H OH H OH। इस तरीके से दो ले लेंगे। बस ध्यान यहाँ पे रखिएगा, जब ये दूसरा स्टेप हो जाएगा तो इसका जब आप एक डबल दूसरा लीजिएगा तो यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन पे OH को घुमा दीजिएगा। और यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, H नहीं रहेगा। तो यहाँ पे OH को घुमा दीजिएगा, या तो इस वाले OH को आगे कर दीजिएगा, इसको पीछे कर दीजिएगा, मतलब दोनों घुमा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये राइट साइड में है तो यहाँ पे कार्बन के लेफ्ट साइड में इस तरीके से होना चाहिए। जब ये दो आप ले लेंगे तो अभी हम लोग यहाँ से आएंगे पीछे की तरफ। ठीक है, यहाँ से अभी आएंगे पीछे की तरफ और फिर से इसकी करवा देंगे हाइड्रोलिसिस। और जब हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो अभी यहाँ पे जो आपको माइनस चार्ज दिख रहा था वो अगेन जो अभी वाटर निकला था ना, उसमें से वाटर H2O अभी निकला था पहले वाले में, यहाँ पर H2O निकला था, उसी H2O को हम लोग ले लेते हैं। और उसी H2O से जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो अभी यहाँ पे ये हाइड्रोजन पैदा करेगा। एक इसके पास दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन यहाँ पे देगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के इस माइनस को बैलेंस कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के इस माइनस को बैलेंस कर देगा। तो हमारे पास आ जाएगा फिर से दो बार सेम चीज़, एक बार आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर है इसमें OH। मैं पहले इधर वाला लिख रहा हूँ, ये वाला मैं लिख रहा हूँ पहले तो। और इधर है H और इस साइड हो जाएगा OH हो जाएगा, इस साइड यहाँ पे OH हो जाएगा। और बाकी सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिए, OH H H OH H OH हो जाएगा। प्लस में अब मैं ये वाला लिख रहा हूँ, ये वाला जब लिखेंगे तो यहाँ पे फिर से 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 पर CH2OH रहेगा। फिर ऐसे ऐसे बना लेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा OH इसका इधर है, इसका OH उधर होना चाहिए, यानी कि ये OH इधर रहेगा और ये H और इसका माइनस जब बैलेंस करेंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो इसका माइनस हट जाएगा, यानी कि OH यहाँ पे बना देंगे जैसे OH यहाँ पे बनाए हुए हैं। और इसके बाद बाकी सबको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा और बाकी सबको बैलेंस कर देंगे इसमें से। तो इसका देखिए यहाँ से OH से स्टार्ट है तो OH H H OH H OH कुछ इस तरीके से ये दो बन जाएगा दोबारा से हाइड्रोलिसिस यहाँ पे इसके करवाने के बाद। अब करवाएंगे टाउटोमेरिज्म, एक लास्ट स्टेप अप करवाएंगे टाउटोमेरिज्म। और टाउटोमेरिज्म करवाते ही बन करके तैयार हो जाएगा ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर। देखिए मैं कैसे करवा रहा हूँ। उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ O के माइनस को बैलेंस कर दिया है। अब मैं एरो को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ दूसरी तरफ और देखिए क्या बनेगा। मैं इधर कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर लीजिए। टाउटोमेरिज्म मीन्स होता है कि इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। अभी ये जो दो पार्ट बना है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सेस में ले करके यहाँ पे इसमें से 3 अभी डबल रोल बन चुका है ना। अभी यहाँ पे जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो सिर्फ ग्लूकोज था अकेला, अभी ग्लूकोजों का भाई भी आ गया है, अभी ग्लूकोज के भाई की भी एंट्री हो गई है, अभी डबल रोल हो चुका है। अब यहाँ से बना देंगे हम लोग यहाँ पे ट्रिपल रोल। यहाँ पे लिख देंगे टाउटोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म से टाउटोमेरिज्म समझिए ना, एक ऐसी फोटोकॉपी वाली मशीन है कि जिसमें जैसे इसको डालेंगे ना इसका डबल का ट्रिपल रोल बना देगी। कैसे बनाएगी यहाँ पे देखिए, मैं पहले तो लिख देता हूँ तीनों को, 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, छठवीं पे सब में CH2OH लगा दीजिए,
CH2OH लगा दीजिए, CH2OH लगा दीजिए। अभी हमको क्या बनाना है, एक ग्लूकोज बनाना है, तो पहले वाले को आप ग्लूकोज बना दीजिए। ग्लूकोज कैसे बनता है तो आप जानते हैं, यहाँ पे होता है CHO ग्रुप और यहाँ 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 होता है। पहले हम लोग H से स्टार्ट करते हैं, HOH, OHH, HOH और HOH। ये हो गया अपना ग्लूकोज। क्या हो गया, ग्लूकोज पहला बन गया। दूसरा हमको मैनोज बनाना है, तो देखिए ग्लूकोज और मैनोज में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो सेकेंड वाला कार्बन है ना, जिसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, यानी कि ग्रुप के जस्ट पड़ोसी वाला जो कार्बन होता है, यानी कि पहला वाला पड़ोसी, उसको बोलते हैं अल्फा। आपका जहाँ पे घर है ना, आप अपने घर के जस्ट बगल वाले घर को देखिएगा, आप अपने घर के जस्ट बगल वाले घर को देखिएगा, दोनों साइड, इस साइड भी आपके मतलब आपका घर यहाँ पे अगर है, आपका घर यहाँ पे है, तो इस साइड में बगल में एक घर कोई होगा और इस साइड में बगल में कोई एक घर होगा। तो ये जो दोनों घर है ना, आपके बीच वाले घर, आपका घर बीच में है और आपके जो दोनों पड़ोसी हैं दोनों तरफ के, वो दोनों अल्फा पड़ोसी हैं। कौन से पड़ोसी हैं, अल्फा पड़ोसी हैं। और उन दोनों के साइड में जो दो घर होंगे वो दोनों बीटा पड़ोसी होंगे, और उन दोनों के जो दो साइड में पड़ोसी होंगे वो होंगे गामा पड़ोसी। तो अल्फा बीटा गामा इसको बोलते हैं। तो ये रहा आपका घर, ये रहा आपका पड़ोसी, तो ये आपके घर के जस्ट बगल वाला है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अल्फा पड़ोसी। इसके पड़ोस वाला जो होगा उसको बोलेंगे बीटा पड़ोसी, इसके पड़ोस वाला जो होगा उसको बोलेंगे गामा पड़ोसी। उसी तरीके से सब में अल्फा बीटा गामा रहेगा। तो अल्फा वाले पड़ोसी पे यहाँ पे चेंज आ जाता है, बाकी सब कुछ वही सेम रहता है। क्या चेंज आता है अभी मैं दिखा रहा हूँ। अल्फा पड़ोसी यही है ना, इसको भी छोड़ते हैं, बाकी सबको पहले ले देते हैं। तो यहाँ पे रहेगा OH, OH, H, H, OH, H, OH, और यहाँ पे अल्फा वाले पड़ोसी को चेंज कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे जब, तो इधर कर देंगे OH और इधर कर देंगे H। ये बन जाएगा आपका मैनोज। क्या बन जाएगा, मैनोज बन जाएगा। और इसके बाद तीसरा हमको बनाना है इसमें फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज में आप जानते हैं कि दूसरे, यानी कि वही जो दूसरा वाला जो पड़ोसी, अल्फा वाला जो पड़ोसी है, उस पे होता है कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप। तो अल्फा वाले पे बना दीजिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप, हालांकि अल्फा नहीं है क्योंकि ये खुद ही ग्रुप अपने आप में है, तो ये कीटोन ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पर भी हो जाएगा CH2OH, क्योंकि एक ही ग्रुप हो सकता है, या तो CHO रहेगा या तो CO रहेगा, यानी कि कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप यहाँ पे बना देंगे, बाकी जो बनेगा उसको सेम वैसे ही मैनेज कर देंगे, यानी कि यहाँ से बस कॉपी पेस्ट मार लीजिए, OH, OHH और HOH, और ये हो जाएगा HOH, ये हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक, फ्रक्टोज। तो कुछ नहीं इसमें हमने किया है, सिंपल सा आपको बस याद रखना है कि इसको जब दो बार ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH जब ये बन जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख दीजिएगा टाउटोमेरिज्म या टाउटोमेराइजेशन लिख दीजिएगा। टाउटोमेराइजेशन होने के बाद ये जो अभी डबल रोल दिख रहा था, ये ट्रिपल रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीनों की बस आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे खटाखट से बना दीजिएगा, ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज। तो अभी आपने क्या देखा, पूरे के पूरे बड़े से एक रिएक्शन में सिर्फ एक काम हो रहा है। यहाँ पे हमने एक ग्लूकोज को लिया, फिर उसको काट करके पहले उसका डबल रोल बनाया, फिर उससे हमने ट्रिपल रोल बना दिया। ट्रिपल रोल का मतलब ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज बना दिया। और ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज का एक मिक्सचर ये जो तैयार हुआ है, इसे ही बोलते हैं यहाँ पे लॉगरे डे ब्रूनवान का रीअरेंजमेंट, या फिर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज बोल लीजिए, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। तो ये पूरा का पूरा आपका रिएक्शन रहा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको छाप लीजिए। इसमें दिमाग मत लगाइए सर यहाँ पे 2 ही था तो यहाँ पे कैसे 3 हो गया। बस आप इसको सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है ना, मैं कभी अभी यहाँ पे आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैकेनिज्म मैं कभी फिर और पढ़ाऊँगा जहाँ पे आपके सिलेबस में आएगा। अभी बस आपके सिलेबस में डायरेक्ट है, तो अभी फ़िलहाल आप डायरेक्ट इसको नोट कर लीजिए। तो आज के पूरे लेक्चर में मैंने आपको ग्लूकोज को पूरी तरह से मैंने पढ़ा दिया है। ग्लूकोज यहीं पे ख़त्म होता है, ये था इसका लास्ट रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन सब आपके सिलेबस में नहीं है। जितना आपके सिलेबस में था, जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, सब मैंने करवा दिया है। इसी में से मेरी गारंटी है कि इसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा लगता है कि अगर अभी आपको पढ़ना चाहिए कोई और रिएक्शन, तो आप मुझे कमेंट करिएगा,
मैं किसी और वीडियो में उसको कवर कर लूँगा, पढ़ा दूँगा, किसी और अलग से वीडियो में आपको पढ़ा दूँगा। तो पूरा का पूरा ग्लूकोज D+ आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है इसी लास्ट रिएक्शन के साथ। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए D- फ्रक्टोज। D+ ग्लूकोज हो गया। अभी आप लोग हेडिंग डालिए यहाँ पे D- फ्रक्टोज। D- फ्रक्टोज। और इसमें भी मैं आपको बता दूं सेम उसी तरीके से हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे D- फ्रक्टोज में भी। जैसे सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़े थे रिएक्शन ड्यू टू CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि आप जानते हैं फ्रक्टोज में CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, बल्कि इसमें कीटोन ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू CO ग्रुप यानी कि कीटोन ग्रुप। फिर हम लोग दोबारा इसमें दूसरी हेडिंग में पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो दो तरीके से इसमें भी हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें भी। और सबसे लास्ट में एक स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे, वही ब्रोन वान डेन एगेंस्टाइन रिएरेंजमेंट, जो बहुत बड़ा नाम है वो वाला खतरनाक वाला पढ़ेंगे, बड़ा वाला, ठीक है। और वहीं पे फ्रक्टोज का भी सारा रिएक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुरंत ये जो अभी आपका कल से लेक्चर चल रहा है, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और अभी लेक्चर 4 में जाकर के कंप्लीट होगा ये पूरा का पूरा। ये जो लेक्चर में जो स्टार्ट किया था, जो मैं टॉपिक स्टार्ट किया था, तीनों का नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो मैंने 3 टॉपिक स्टार्ट किया था लेक्चर 2 में, पिछले लेक्चर में, उसमें मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था। वो 3 टॉपिक थे। आपको पहला था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो मैंने कम्प्लीटली पढ़ा दिया है लेक्चर 2 में ही। एंड दियर ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये भी मैंने लेक्चर 2 में ही पढ़ा दिया है। और लेक्चर 3 में मैंने पढ़ाया है इसमें ग्लूकोज को, D+ ग्लूकोज को पूरा डिटेल मैंने पढ़ाया है। और लेक्चर 4 में मैं पढ़ाऊँगा डिटेल में D- फ्रक्टोज को, ठीक है। इसमें मैं पढ़ा दूंगा। और इसमें मैं एक जो तीसरा टॉपिक आपको बताया हुआ था, लॉबरी डे ब्रोन वान एकेंस्टाइन रीअरेंजमेंट, अगर आप नीचे जाकर के देखेंगे तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी मैंने D+ ग्लूकोज में पढ़ा दिया, लेकिन अभी एक बार और इसको पढ़ाना है D- ग्लूकोज में, तब जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक आपका जनरली लेक्चर 4 में जाकर के पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एपीमर्स पढ़ेंगे। लेक्चर 5 में हम लोग एपीमर्स को कवर करेंगे। लेकिन लेक्चर 4 जैसे ही कल कंप्लीट होगा तो ये जो तीनों लेक्चर हैं, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और ये जो 3 टॉपिक मैंने कवर करवाए हैं, ये तीनों ही टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो बुक्स में दिए गए हैं, और भी उसको मैं यहाँ पे कल वाले वीडियो में लास्ट में मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक से, और उसको मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, नया लेक्चर। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। हालांकि पहला ही लेक्चर सेकंड सेमेस्टर में डाल दिया है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो होती है केमिस्ट्री में ग्लूकोज वगैरह की, फ्रक्टोज वगैरह की, बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो स्टूडेंट्स कई बार देख कर के घबरा जाते हैं, और ये क्या करवा रहे हैं सर, इतना बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे एग्जाम में, पसीना आने लगता है, बिल्कुल लगता है आप तो गए काम से, केमिस्ट्री गई काम से। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग मेरे साथ हैं तो हौसला बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए। एक दिन ऐसा मैं ला दूंगा कि जब आप अपनी लाइब्रेरी में ऐसे हाथ डालेंगे कुछ पढ़ने के लिए, तो निकलेगी सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बुक, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की कॉपी, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का मटेरियल निकलेगा। इतनी केमिस्ट्री आपके फेवरेट में बना दूंगा। बस थोड़ा सा अभी मैं एक बार सिलेबस को कवर कर लूँ, थोड़ा सा प्रेशर एक बार डिक्रीज हो जाए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं सर थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, ख़त्म भी करना है। तो मैं थोड़ा सा इन्जॉयमेंट लेवल को कम कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा बातचीत में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ताकि मैं टॉपिक को कवर कर सकूँ। लेकिन जैसे ही टॉपिक थोड़ा सा कवर हो जाएगा, मैं पूरे वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही सिलेबस को हमको कवर करना है, कम से कम लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करना है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, सभी को मैनेज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नंबर आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दे दिया जाता है। उस पर जाकर के व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन है तो करिए। और प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है
कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेकर के आइए चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन लीजिए। तो इन्हीं विचारों के साथ चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।